हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। तो स्वागत है वी एस इंस्पिरेशन में। बच्चों, आज हम आपको क्लास 12th केमिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं, डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि को। तो बच्चों, आप लोग इस टॉपिक में अंत तक बने रहिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। जो बच्चे मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। यहाँ देखो बच्चों, दिया गया है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। देखो बच्चों, प्रयोगशाला विधि क्या होती है। प्रयोगशाला में मतलब हम डाई एथिल ईथर को कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। C2H5O C2H5। बच्चों, ये डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों, यहाँ पर देखो लिखा है प्रयोगशाला विधि में, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल के आधिक्य और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को कितने डिग्री पे बच्चों, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो बच्चों क्या होगा, हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बच्चों, इसमें क्या होता है, ये जो क्रिया होती है ये दो पदों में होती है। कितने पदों में होती है बच्चों, दो पदों में होती है। तो देखो बच्चों क्या होता है इसमें, तो देखो बच्चों इसमें क्या होता है। इसमें बच्चों पहले स्टेप में क्या होता है, जो एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल, इसकी बच्चों हम क्रिया कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। बच्चों, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, क्या होता है, H2SO4 होता है ना। तो हम इसको कुछ ऐसे करके लिखेंगे, हम HHSO4 करके बच्चों लिख देंगे। बच्चों, यहाँ पे जो तापमान देंगे हम, कितना देंगे बच्चों, 110 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे। कितना देंगे बच्चों, 110। तो बच्चों यहाँ पर जब इतना तापमान देंगे तो बच्चों इसमें से देखो क्या होगा, इसमें से ये वाटर जो है ना, ये वाटर निकल जाएगा। बच्चों आगे थोड़ी जगह की यहाँ पे शॉर्टेज, तो इसको इधर नीचे लिख रहे हैं, सामने इधर लिख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो कंपाउंड नया बनेगा वो बच्चों बनेगा C2H5HSO4। मतलब बच्चों यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, प्लस बच्चों इसमें से वाटर भी निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों, वाटर। अब बच्चों देखो सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में बच्चों देखो क्या करते हैं, इसमें ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, इसको बच्चों क्या करेंगे हम, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कितने तापमान पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर क्रिया कराएंगे हम एथिल एल्कोहल के साथ। देखो बच्चों, इस फॉर्मूले को हम कुछ ऐसे करके लिखेंगे। बच्चों इस फॉर्मूले को हम कुछ ऐसे करके लिख लेंगे। उसके बाद बच्चों तापमान कितना देंगे हम, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चों इसमें से क्या हो जाएगा, ये जो एथिल एल्कोहल है ये क्रिया करेगा तो इसमें बनेगा बच्चों क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। वो भी बच्चों कौन सा बनेगा, तनु वाला बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, तनु वाला। तो बच्चों तो जगह की हमें शॉर्टेज है तो इसको हम कुछ ऐसा करके लिख रहे हैं। बच्चों इसके आगे का मैं इधर नीचे नोट कर रहा हूँ, आप लोग सामने नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा, क्या बनेगा, C2H5, ये ऑक्सीजन, उसके बाद बच्चों ये C2H5, ये बच्चों क्या है, डाई एथिल ईथर बना है। और बच्चों इसमें क्या बनेगा, बच्चों इसमें देखो H कितने हैं, 2, H2SO4, ये बच्चों क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको दोनों रिएक्शन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। मैं आपको इसको दोबारा एक बार और बता देता हूँ। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला होता है एथिल एल्कोहल का होता है, एथिल एल्कोहल की क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे। किसके साथ बच्चों कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएंगे। तो बच्चों कराएंगे तो इसमें क्या होगा, तापमान कितना देंगे हम, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कंडीशन में बच्चों कंपाउंड जो मिलेगा वो होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, C2H5HSO4। और बच्चों इसमें साथ में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। उसके बाद बच्चों क्या करते हैं, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना है इसकी हम क्रिया कराएंगे एथिल एल्कोहल के साथ। बच्चों एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, ये होता है, लेकिन हमने इस फॉर्मूले को कुछ उल्टा करके लिखा हुआ है। देखो C2H5 ऐसे लिखा हुआ है, OH को ऐसे करके लिख दिया है। बच्चों इसमें से अब ऐसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल को निकाल देंगे, और बच्चों यहाँ पे जो बचा हुआ C2H5O C2H5, बच्चों यही तो होता है डाई एथिल ईथर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, प्रयोगशाला विधि, लाइव मेथड।
तो बच्चों अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी विधि, लेकिन मैं बच्चों आपको इससे पहले इस डायग्राम को बहुत बेहतर तरीके से समझाने वाला हूँ। ध्यान देकर के आप उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि बच्चों क्या होती है। यहाँ पर आपको एक बर्नर दिख रहा होगा, ये बच्चों आसमान फ्लास्क है। और बच्चों यहाँ पर हमने बालू उस्मक रखा हुआ है। ये बच्चों क्या है, बालू उस्मक पर हमने इस फ्लास्क को यहाँ पर बच्चों क्या किया, बच्चों हमने बालू उस्मक पर रख दिया है। ये बच्चों क्या है, बालू उस्मक, इस पर बच्चों हमने रख दिया है। अब बच्चों इसको बालू उस्मक पर रख करके क्या करेंगे हम, इसमें हम एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके और इसको हम गर्म करेंगे। और बच्चों इसमें क्या करते हैं, ऊपर देखो हमने यहाँ पर एक बिंदुपाती कीप लगा रखी है, और इस बिंदुपाती कीप में हमने बच्चों क्या ले रखा है, एथिल अल्कोहल को। फिर बच्चों यहाँ से इसको ऐसे खोल देंगे तो इसमें से क्या होगा, इसमें ये बिंदुपाती कीप से होते हुए बूंद बूंद करके यहाँ पर एथिल अल्कोहल इसमें आता रहेगा, जो आश्वित होता रहेगा। और बच्चों ये जो एथिल अल्कोहल होगा फिर ये क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा, वो भी भाप के रूप में। बच्चों ये गर्म भाप के रूप में होगा। तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये भाप इस वाष्प संघनित्र में आएगी। ये बच्चों क्या है, वाष्प संघनित्र। अब देखो बच्चों, हम इस भाप को ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखो कूल्ड वाटर में ठंडा पानी इसमें हम प्रवेश कराएंगे, ऊपर से गर्म पानी निकल जाएगा बच्चों। जब बच्चों इसमें से गर्म पानी निकल जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो यहाँ पे हमने जो लिया हुआ है डाई एथिल ईथर, ये बच्चों इसका तापमान कम पड़ जाएगा और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसको हम एक ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चों समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनके भी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत परफेक्ट तरीके से चले। तो बच्चों देखो, अब मैं इसकी विधि बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें थ्योरी थोड़ी कम हमने लिखी हुई है, क्योंकि जितनी थ्योरी कम होगी उतनी थोड़ा आपको जल्दी तैयार हो जाएगा। हमने डायग्राम को बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाया हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ पर हमने थ्योरी का लिखी हुई है, जो भी मैंने आपको समझाया हुआ था बच्चों वही मैंने इसमें थ्योरी लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें क्या हमने बताया हुआ है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, आपको इसमें गोल पेंदी का फ्लास्क भी दिख रहा होगा, एथिल अल्कोहल, ये देखो हमने एथिल अल्कोहल लिया हुआ है, और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को, इन दोनों को किस अनुपात में लेते हैं बच्चों, 2:1 में, 2:1 में ले करके उपकरण को इस चित्र के अनुसार सेट कर देते हैं। उसके बच्चों ये जो फ्लास्क होता है इसको बालू उस्मक पर रख करके क्या करते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेगा। बच्चों देखो, मैं यहाँ पर हमने थर्मामीटर भी लगा दिया हुआ है, ये थर्मामीटर इसका तापमान बताएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, इसको जब गर्म करेंगे हम तो हमको बच्चों यहाँ पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा। वो बच्चों इसको हम बर्फ के एक बड़े पात्र में इसमें ग्राही को रख करके इसमें हम इसको एकत्रित कर लेते हैं। तो बच्चों वही हम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 2:1 के अनुपात में लेकर उपकरण को चित्रानुसार लगाया जाता है। उसके बच्चों बालू उस्मक पर 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक इसको गर्म करते हैं, जिससे क्या होता है, डाई एथिल ईथर क्या बच्चों बनता है, डाई एथिल ईथर बर्फ के ग्राही पात्र में एकत्रित होने लगता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये मेरी प्रयोगशाला विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ इसके रासायनिक गुण, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा बच्चों। थैंक। अब बच्चों मैं आपको सीपी बताने वाला हूँ। सीपी का मतलब बच्चों होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। मतलब बच्चों यहाँ पर आपको हम डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण बताने वाले हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर देखो PCl5 से क्रिया, PCl5 का मतलब होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इससे अगर हम क्रिया कराएंगे डाई एथिल ईथर की तो बच्चों क्या बनता है, तो बच्चों इसमें बनता है एथिल क्लोराइड। अब देखो बच्चों इसकी क्रिया आप लोग देख लो यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले हम डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला लिखेंगे, C2H5O C2H5, ये बच्चों होता है डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला। अब बच्चों यहाँ पर PCl5 लिख देंगे। PCl5 क्या होता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे बनने क्या वाला है,
आपको बच्चों इसमें दिख रहा होगा यहाँ पर एथिल ग्रुप कितने हैं, एक और एक दो हैं, तो आप इसको ऐसे लिख दो 2C2H5। उसके बाद बच्चों यहाँ पर दो एथिल ग्रुप हैं तो इधर से हम दो क्लोरीन ले लेंगे, तो बच्चों बन जाएगा एथिल क्लोराइड। अब बच्चों यहाँ पर बचा क्या हुआ, केवल ऑक्सीजन बचा हुआ है, इसको बच्चों हम बीच में लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा POCl3। ये बच्चों पता है फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है फास्फोरिल क्लोराइड का, याद कर लीजिएगा आप लोग नाम, फास्फोरिल क्लोराइड। बच्चों अगर आपको केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद आए होंगे तभी आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से और परफेक्ट तरीके से समझ में आएगी। फास्फोरिल क्लोराइड, जितने मैं आपको फॉर्मूले कराता जाऊँ आप लोग सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा। ये बच्चों क्या बना है, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। अब बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ, बच्चों मैं इसका पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये बच्चों फॉर्मूला जो होता है डाई एथिल ईथर का होता है, डाई एथिल ईथर का होता है। अब बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ जल से क्रिया अगर हम कराएंगे, मतलब कि अगर हम एथिल एल्कोहल की क्रिया अगर हम बच्चों, अब देखो बच्चों जल से क्रिया देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम डाई एथिल ईथर की क्रिया अगर हम जल के साथ कराएंगे तो क्या बनता है, तो बच्चों यहाँ पे बनेगा एथिल एल्कोहल। क्या बनता है बच्चों, एथिल एल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे हम C2H5O C2H5। बच्चों यहाँ पर हम जो कैटालाइस्ट लेंगे, उत्प्रेरक लेंगे, यहाँ लेंगे बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल। कैसा लेंगे बच्चों, सांद्र लेंगे, यहाँ लिख भी दोगे सांद्र। बच्चों यहाँ पर इसकी हम क्रिया कराएंगे यहाँ पर हम जल के साथ, किसके साथ बच्चों कराएंगे, जल के साथ। तो बच्चों जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। यहाँ लिख दोगे उच्च दाब पर और प्लस में साथ में उच्च तापमान भी होना चाहिए, उच्च ताप, उच्च दाब और उच्च ताप पर किसके साथ कराएंगे हम, जल के साथ कराएंगे। किसकी उपस्थिति में होगी बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो बच्चों यहाँ पर देखो बनेगा क्या, बच्चों यहाँ पर आपको एल्किल समूह कितने दिख रहे हैं, दो, एथिल कितने, एक और एक दो हैं, तो आप इसको ऐसे करके लिख दोगे 2C2H5। अब बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन आपको कितने नजर आ रहे हैं, एक और एक दो, दो है ना, तो दो इसमें लिखा है ऐसे लिख दोगे ऑक्सीजन। बच्चों यहाँ पर आपको हाइड्रोजन कितने नजर आ रहे हैं, दो हैं, दो हाइड्रोजन कल रह गए हैं, तो बच्चों दो लिखा है इसको ऐसे लिख दोगे। ये बच्चों क्या बन गया है, ये बच्चों बन गया एथिल एल्कोहल। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप समझ में आ रहा है ना तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना मैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।